यार तू हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों हो जाता है? मैं तो अब तक नहीं समझ पाएगा तुझे कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बुरी। कंफ्यूज कर दिया तूने मुझे। तू जो मुझे बार बार जज करता रहता है, मेरी किसी बात पे तुझे यकीन ही नहीं आता। गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? और मुझे बार बार लेक्चर मत दिया कर। जब भी तुझे जरूरत पड़ी मैं तेरे साथ था, और आज सिर्फ छोटी सी बात पे इतना गुस्सा कर रहा है। दोस्ती नहीं रखनी तो सीधा बोल, बहाने क्यों ढूंढ रहा है? हाँ हाँ, नहीं रखनी दोस्ती मैंने तुझ जैसे जहनी मरीज से। तेरे भेजे में कोई बात तो घुसती है नहीं। तेरे साथ रह के मैंने पागल नहीं होना। ओ जहनी मरीज भी तू, पागल भी तू, और मुझे भी कोई जरूरत नहीं तुझसे दोस्ती रखने की। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? यहाँ कोई रशीद जान नाम का बंदा रहता है क्या? वालेकुम अस्सलाम। रशीद जान नाम का बंदा तो यहाँ कोई नहीं रहता। काम क्या करता है? उम्र कितनी है उसकी? काम का तो पता नहीं, बस यही पता है कि इसी मोहल्ले में रहता है कहीं। ऊंचा लंबा सा है, बिल्कुल मेरी तरह। खैर छोड़ें, आप ये बताएं टाइम क्या हुआ है? मेरे पास तो घड़ी नहीं है, टाइम कैसे बताऊँ? 10 साढ़े 10 का होगा। मोबाइल तो होगा, या वो भी नहीं है? उससे देखकर मुझे बता दें। अच्छा बताता हूँ। टाइम। वो मेरा मोबाइल छीन के भाग रहा है। बेटा इसको पकड़ना, ये पकड़ना इसको जरा जल्दी। बड़े अफसोस की बात है बेटा, आप उसे आसानी से पकड़ सकते थे, क्यों नहीं पकड़ा? ओ चाचा, मैं पुलिस वाला थोड़ी हूँ जो चोर को पकड़ूं। वैसे भी मोबाइल तेरा था, मेरा नहीं। इंसानियत के नाते ही पकड़ लेते बेटा। अगर आप उसे पकड़ लेते तो मेरा नुकसान होने से बच जाता। ओ चाचा, जो नुकसान होना होता है वो होके रहता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कसूरवार मत बनाओ। अफनान बेटा, ये दवाई तो ला दो मेडिकल स्टोर से। मेरी तबीयत खराब है और टांग में भी दर्द है। चाचा बशीर, मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, और ना ही तुम्हारा बेटा जो तुम्हें दवाई ला के दूं। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हें ना कहता, और अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो फिर भी मैं खुद चला जाता। घर से निकलकर यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी चले जाओ, मर नहीं जाओगे। अपना काम खुद किया करो, यूं दूसरों के जिम्मे लगना छोड़ दो। तू जो मुझे बार बार जज करता रहता है, मेरी किसी बात पे तुझे यकीन ही नहीं आता। गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? हाँ हाँ, नहीं रखनी दोस्ती मैंने तुझ जैसे जहनी मरीज से। तेरे भेजे में कोई बात तो घुसती है नहीं। तेरे साथ रह के मैंने पागल नहीं होना। मेरा मोबाइल छीन के भाग रहा है। बेटा इसको पकड़ना, ये पकड़ना इसको जरा जल्दी। बात है बेटा, आप उसे आसानी से पकड़ सकते थे, क्यों नहीं पकड़ा? अफनान बेटा, ये दवाई तो ला दो मेडिकल स्टोर से। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हें ना कहता, और अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो फिर भी मैं खुद चला जाता। अरसलान, बड़े अफसोस की बात है बेटा, आप उसे आसानी से पकड़ सकते थे। अरसलान बेटा, खैर तो है? क्या बात है? कोई परेशानी, कोई टेंशन है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं बाबा, ठीक हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है, मैं ठीक हूँ। पर मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, वरना तुमने ऐसा तो कभी कुछ नहीं किया। सच सच बताओ, किसी से झगड़ा हुआ है या फिर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है? बाबा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझसे इस तरह की बातें ना करें प्लीज। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। जो भी बात है मुझसे शेयर करो और अपने दिल का बोझ हल्का करो। यूं खुद को जलाने से क्या होगा? बताओ बेटा, शाबाश बताओ मुझे। बाबा, अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि यार तू हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों हो जाता है? मैं तो अब तक नहीं समझ पाएगा तुझे कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बुरी। तू जो मुझे बार बार जज करता रहता है, मेरी किसी बात पे तुझे यकीन ही नहीं आता। गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? दोस्ती नहीं रखनी तो सीधा बोल, बहाने क्यों ढूंढ रहा है? तेरे भेजे में कोई बात तो घुसती है नहीं। तेरे साथ रह के मैंने पागल नहीं होना। वो मेरा मोबाइल छीन के भाग रहा है। बेटा इसको पकड़ना, ये पकड़ना इसको जरा जल्दी। बड़े अफसोस की बात है बेटा, आप उसे आसानी से पकड़ सकते थे, क्यों नहीं पकड़ा? ओ चाचा, मैं पुलिस वाला थोड़ी हूँ जो चोर को पकड़ूं। वैसे भी मोबाइल तेरा था, मेरा नहीं। इंसानियत के नाते ही पकड़ लेते बेटा। अगर आप उसे पकड़ लेते तो मेरा नुकसान होने से बच जाता। ओ चाचा, जो नुकसान होना होता है वो होके रहता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कसूरवार मत बनाओ। अफनान बेटा, ये दवाई तो ला दो मेडिकल स्टोर से। मेरी तबीयत खराब है और टांग में भी दर्द है। चाचा बशीर, मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, और ना ही तुम्हारा बेटा जो तुम्हें दवाई ला के दूं।
अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हें ना कहता, और अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो फिर भी मैं खुद चला जाता। घर से निकलकर यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी चले जाओ, मर नहीं जाओगे। अपना काम खुद किया करो, यूं दूसरों के जिम्मे लगना छोड़ दो। पहले मैंने दोस्त से झगड़ा कर लिया सिर्फ छोटी सी बात पर, फिर एक चोर को भागने दिया जबकि मैं उसे पकड़ भी सकता था, फिर एक बीमार को दवाई नहीं लेके दी, उल्टा उसे भी बातें सुना दी। इन सब बातों का मेरे जहन पे एक बोझ सा सवार हो गया है। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ बेटा। अरसलान बेटा, पता है बात क्या है? अल्लाह पाक ने इंसान के लिए सिर्फ दो ही रास्ते रखे हैं। एक रास्ता है अच्छाई का और दूसरा रास्ता है बुराई का। तीसरे रास्ते की कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास मौका था अच्छाई के रास्ते पे चलने का, लेकिन तुमने बुराई के रास्ते को चुना। वो कि तुमने कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं की, लेकिन फिर भी बिला वजह अपने दोस्त से झगड़ा करना, मदद करने की ताकत रखते हुए भी किसी की मदद ना करना, ये भी बुराई में शुमार होता है। और इसी बुराई का बोझ तुम्हारे सर पे सवार है बेटा। आप सही कह रहे हैं बाबा, मगर अब मैं क्या करूं? अगर आप मेरी जगह पे होते तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते? जो लोग सब याद रखते हैं ना बेटा, वही लोग सबसे ज़्यादा बेचैन रहते हैं। मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता तो इस सब को भूल के आगे बढ़ जाता और आइंदा कभी भी अच्छाई का मौका हाथ से न जाने देता।